हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 10 एफ है इसके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारे 10वें अभ्यास थे उसके जितने भी अभ्यास थे वे सब कुछ हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, उनका इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, देखो जो हमारा 10 एफ में क्या दिया आपको। इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि लैसे किसको बोलते हैं और मैसे किसको बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं आप लैसे और मैसे। अब देखो ध्यान से, लैसे को बोलते हैं हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और उनमें से हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी आपके सारे तो डाउट क्लियर कर दूंगा मैं एक एक मिनट के अंदर। ठीक है, देखो कोई एग्जांपल आपके पास 12 और 14। ठीक है, कोई एग्जांपल दे रखा है आपको, कुछ भी हो सकता है रैंडम, आप 4 और 6 का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई एग्जांपल है 12 और 14, आपको क्या ज्ञात करना? लेस है और मैस है। इसका आपको ज्ञात करना लेस है और मैस है। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किया आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। ठीक है, देखो सबसे पहले 12 का और 14 क्या निकालते हैं हम? लैसे। लैसे के लिए आप क्या करोगे? ऐसे लैसे निकालोगे। देखो 12 2 से कट जाते हैं, 2 छिकी, 2 के पहाड़े में 6 बार आता है 12। 14 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते हैं? 7 बार, 2 से 14। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब 2 से फिर कट जाएगी क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, 2 तिया 6, और ये 7 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब देखो 3 से काट लो, 3 के 3, और 7 ऐसे का ऐसे ही। आपको तब तक ऐसे चलाना जब तक कितना आ जाए, 7 से काट लो, यानी कि 7 ही कम 7, और ये वाला एक ऐसे। अब क्या कर लो, अब इन सभी की गुना, यानी कि 2 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 7। अब हमने इसकी इन सब की क्या कर लिया? आपस में गुना। देखो 2 दूनी 4, इन दोनों जगह 4, और 4 4 और 3 सते 21 लिख लिया ऐसे। 2 दूनी 4, इन दोनों की जगह पर ये लिख दिया, और 3 सते 21। अब 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इन दोनों गुना आप ऐसे कर लेना कि 21 भाग 4। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, तो आ गया 84। 84 क्या आ गया आपका? लेस है। ठीक है, क्या निकाल दिया आपने? लेस है। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना, सारे ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके अच्छी तरीके से। लेस है और मैस है इसी वीडियो में। अब क्या निकालना आपको? उसका मैस है, तो मैस के लिए क्या करोगे आप? 12 के फैक्टर और 14 के फैक्टर। ठीक है, 2 से काट लो, 2 6 की 12, 2 थिया 6, और 3 का 3, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आते 6 बार, 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, 3 का 3। ठीक है, ऐसे ही 2 के 2 सते 14, क्योंकि 2 के पहाड़े में 7 बार आते हैं 14। ठीक है, अब 707 से कटेगा 7 का 7, 12 के फैक्टर उतार लो यहाँ पर, यानी कि 2 गुना के 2 गुना के 3, आपने 12 के फैक्टर उतार लिए। अब इसी प्रकार से किसके उतारोगे आप? 14 के। 14 के फैक्टर कितने होंगे? 2 गुना के 7। क्या निकाल रहे हो आप? में से क्या होता है? देखो जरा ऊपर ध्यान से पढ़ो, में से क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि देखो अभी आपके सारे चीज कॉन्सेप्ट ये क्लियर करेंगे कि आखिर ये लिख क्या रहा है। ठीक है, देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2, तो में से कितना आ गया? 2। पर्सनली में से वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी जिससे कि हमारी पहली और दूसरी दोनों संख्या कट जाए। ठीक है, यानी कि ये आपकी ऐसी संख्या है जिससे कि 12 और 14 दोनों कट गया, ये आ गया में से। देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन नीचे इस 2 के अलावा कोई 2 और नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। ये 3 है, नीचे ऊपर 3 है लेकिन नीचे कहीं पर भी 3 नहीं है, इसलिए ये भी कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर 2, ये भी तो 2 है ना, लेकिन इन दोनों के तो हमने बदले में लिख दिया ना पहला, तो में से कितना आ गया? 2। अब ध्यान से सुनो, निकाल लिया 2 और लेस निकाल लिया 84। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है? लेस का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटा फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि आपने लैसा निकाला 12 का और 14, कितना है आपका लैसा? 84। तो जो हमारा 84 है ये ऐसी संख्या है जो कि 12 से पूर्ण रूप से कट जाएगी और 14 से भी, यानी कि ये क्या है? 84 लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, छोटी से छोटी संख्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हो बोलोगे आप इसको? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 84। ठीक है, तो ये जो 84 है ये हमारा 12 से भी कट जाएगा 14 से, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पता लग गया आपको, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इससे पूर्ण रूप से कट जाए, इससे पूर्ण रूप से कट जाए, कितना आ गया? उसे बोलते हैं हम एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकाल लिया आपने? 84। ठीक है, उसका पता लग गया आपको। लेस है क्या? अब बात करते हैं मैथ का। मैथ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताना आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने इधर लेसन में से निकाला, कितना है? 2। 2 तो पता लग गया आपको कहां से, क्योंकि इसमें भी 2 था इसमें 2, दोनों क्या थे आपस में? कॉमन। उसे लिख दिया आपने मैथ। मैथ को क्या लिखते हो आप? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है कि जिससे कि कितना है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। तो ये जो 2 है हमारा, ये इसे भी काट सकता है और 2 इसे भी काट सकता है, यानी कि दोनों संख्या को डिवाइड कर सकता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पता लग गया आपको। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो वो होगा जो कि इससे कट जाए इससे कट जाए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो कि इन दोनों संख्या को काट दे। ठीक है, पता लग गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो अपने क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखो। देखो 8, 24, 12 ये बताना है, कि ये वाला खाना बताना है आपको, इसमें क्या होगा। तो इससे ऊपर देखो कितना है 24। तो 24 क्या है 8 का, यानी कि जो 24 है ये हमारा 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, यानी कि 12 12 24 और 8 से 24। ठीक है, यानी कि आपको ये पता लगेगा कि 24 हमारा क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ये ऐसी संख्या है जो कि हमारी 8 से भी कट गई और 12 से भी। तो आपको 15 का और 35 का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, कि क्या निकाल लेना आपको, लेसर किसका निकालना, 15 का और 35 का क्या निकाल लेना आपको, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। किससे काटोगे आप, 5 से काट लो, चलो 3 से काट लो, 3 5 15, 35 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे तो आड़ लिया। ठीक है, अब किससे काटोगे, 5 से काटोगे, 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार, और 5 7 35, 7 से काट लो, एक तो ऐसे कैसे 7 ही का 7, इन सभी क्या कर लो अब आप गुना। ठीक है, ऐसे निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन सभी की गुना। ठीक है, यानी कि 3 गुना के 5 गुना के 7, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 गुना के 7, 15 6 90, 15 7 कितना हो गया 105। तो जो हमारा इन दोनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 105, यानी कि जो हमारा 105 है 15 से भी कट जाएगा और 35 से कट जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। देखो जैसे हमने एग्जांपल दिया था वही सेम है ना, क्योंकि आपको पता लगेगा कि ये 24 क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमारे 8 से भी कटता है 12 से भी। इसी प्रकार हमने 15 का और 35 का क्या निकाल दिया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से देखो। कितना 24 12 60 21 49। तो ये बताना आपको। ठीक है, सबसे पहले अनुमान लगा लो, उसके ऊपर कितना दे रखा 12। तो 12 से आप इसे भी काट सकते हो और इसे भी काट सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ये में से क्या होता है, में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे हम दोनों संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, जो अभी बताया था यहाँ पर। तो देखो 12 से 12 24 और 12 5 60, यानी कि इससे ये वाली भी डिवाइड हो गई, इससे ये वाली भी। तो कोई ऐसी संख्या बतानी है आपको जिससे कि आप 21 भी काट लो और 49 भी काट लो, यानी क्या निकालना आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि में से निकालना आपको किसका, 21 का और 49 का। में से कैसे निकालोगे, 21 के फैक्टर अलग लो और 49 के अलग लो। ठीक है, किससे कटेगा, किस 3 से काट लो, क्योंकि 3 7 21 और 7 7 से कटता है, 7 ही का 7। ठीक है, इसी प्रकार से 49 49 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, चलो 7 से काट लो, 7 7 49 और 7 ही कम 7। ठीक है, क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है, 7 बार 7 ही कम 7, ऐसे कर दिया। अब 21 के फैक्टर लिखो यहाँ पर, कितने 3 गुना के 7, यानी कि 3 गुना के 7। इसी प्रकार 49 के फैक्टर लिखो, कितने लिखोगे 7 गुना के 7, 7 गुना के 7। अब आपको क्या बताना है इसका मैथ, यानी कि लोवेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो चीज दोनों में कॉमन होगी। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 7 क्या है कॉमन। ठीक है, चाहे चलो उस वाले को छोड़ दो, इस वाले को ले लो, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में कॉमन। तो जो चीज कॉमन रहती है उनकी जगह पर एक लिख 7 लिख दिया हमने, दोनों जगह पर अकेला लिख दिया। तो आपका ये जो 7 है ये क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि में से कितना निकाल दिया आपने 7। ठीक है, यानी कि 7 से 7 एक के साथ 7 से 3 7 से ये भी कटेगा और 7 से ये भी कटेगा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो। एक प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय तो पता होगा जो 5वीं तक का स्कूल होता है इसको प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक कक्षा 1 में 120 बच्चे। ठीक है, यानी कि जो हमारी कक्षा है इसमें कितने बच्चे 120 बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार और कक्षा 2 में 90 छात्र है, यानी कि जो कक्षा 2 इसमें कितने बच्चे 90। तो इन्हें बड़ी से बड़ी समान संख्या छात्र संख्या में बांट, इन्हें क्या करना आपको बड़ी से बड़ी, देखो बड़ी, इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर छात्रों की संख्या कितनी होगी, यानी कि आपको क्या करना बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बतानी जिससे कि दोनों क्या कर दे समान संख्या बांट सकते हैं। यानी कि 120 और 95 को क्या करना समान संख्या में बांटना। तो बांटोगे कैसे आप, यानी कि क्या निकालना आपको, ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखो, जब बताओ कमेंट करके बताओ। यहाँ आपको क्या करना है, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, यानी कि क्या निकालो मैसा। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि बराबर बराबर कितने कितने बैठा है। ठीक है, 90 का अलग निकाल लोगे और 120 का अलग निकालो। ठीक है, किससे कटेगा
जिसके लास्ट में 0 2 4 6 2 से कट जाते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और 9 में से 8 जाकर 9 में से 8 जाकर बच गया एक जीरो, ये कितने हो गए 10, 2 पंजे 10, ठीक है। ये तो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 2 पंजे 10 तो ज्यादा हो जाएगा 9 से, यानी 2 दूनी 4, 9 में से सॉरी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 9 में से 8 जाकर बच गया एक जीरो, तो 8 10 2 पंजे 10, ये 45 तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से, 5 ने 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसके फैक्टर निकाले। इसी प्रकार 120 के किससे काट लो, 2 से, 2 6 की 12, जीरो ऐसे की ऐसे, 2 से काट लो, 2 तिया 6, जीरो ऐसे की ऐसे, 2 से कितनी बार कटा आपने 15, अब किससे काट लो 3 से, 3 5 से 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करो आप 90 यहाँ पर लिखो और नीचे 120, इन दोनों क्या कर लो आप फैक्टर लिख लो, यानी कि 2 गुना के 5 गुना के 3 और गुना के 3, इसी प्रकार इसके लिख लो। देखो हमने 120 के फैक्टर भी लिख लिए, अब आपको क्या बताना है इनका मैथ है, तो मैथ है क्या होगा, जो चीज दोनों में कॉमन होगी, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, दोनों में क्या है कॉमन, तो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें 5 है क्या, नीचे कहीं पर 5 है क्या, ये रहा, यानी कि 5 और 5 ये दोनों के आपस में कॉमन, ये भी लिख लिए। यहाँ पर 3 है, नीचे 3 ये रहा, तो ये भी क्या होगा कॉमन, और यहाँ पर 3 है नीचे इसके अलावा, और इसके अलावा कोई चीज नहीं है, यानी कि और कुछ भी संख्या हमारी कॉमन नहीं आ रही। कॉमन क्या होता है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, वो उसे बोलता है कॉमन, इन सभी गुना करवा लो, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अभी आपको अच्छी तरह से बताया, 2 की 5 में करी 10, 10 की 3 में करी 30, तो आप उन्होंने देखो क्या बोल रहा कि इन्हें बड़ी से बड़ी समान संख्या छात्र संख्या में बांटने पर छात्राओं की कितनी संख्या होगी। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से इन्हें क्या करा समान संख्या बांटते हो, छात्राओं की संख्या कितनी होगी 30, ठीक है। अगर आप इन्हें समान संख्या में बांटते हो तो छात्र संख्या रह जाएगी हमारी 30, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी होता है कंप्लीट। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे ध्यान से पढ़ो कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, आप कॉपी, जो नोटबुक होती है ना उसे आप कॉपी बोलते हो, ठीक है। जो 3 6 12 और 15 के बंडल, यानी कि आपके पास बंडल है, इसमें कितना है 3, ये कितना है 6, इसमें कितनी 12, इसमें कितनी 15, 15 के बंडलों में अलग अलग परंतु बराबर बांटी जा सके, आपको क्या करना है कि कॉपियों की संख्या, देखो ये बंडल दे रखे आपको 3 6 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग, तो आपको ने सबको क्या करना बराबर बांटना, और काफियों की मैं छोटी से छोटी संख्या करती हूँ, यानी कि आपको क्या निकालना छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप 3 के 6 के और 12 के और 15 क्या निकाल दो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेस है 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छो 12, 3 पंजे 15, ठीक है। ये तो पता लग गया आपको कहां से लिखा है, 3 में पार्ट 3 आते हैं एक बार, 6 आते हैं दो बार, 12 आते हैं 4 बार, 3 पंजे 15। अब किससे काटोगे, 2 से काट लो, एक तो ऐसा कैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसा कैसे, अब किससे काटोगे 2 से काटोगे, एक ऐसा कैसे, ये वाला एक भी ऐसे कैसे 2 एकम 2, 5 ऐसे कैसे, अब किससे काटोगे 5 से, ये वाला एक ऐसे कैसे, ये वाला भी और ये वाला भी, 5 एकम 5, इन सब की क्या कर लो उठा करके गुना, यानी कि 3 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 5, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, इन दोनों गुना करा लो 6 10, 6 दाम 60, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60। उन्होंने बोला कि वह काफियों की बात छोटी छोटी संख्या याद करनी, हमने कर ली 60, जो 3 3 6 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग परंतु बराबर बांटे जा सके, तो आपको कॉपियों की संख्या पता लगी कितनी आ गई हमारे 60। एक पूछा था हमने कि काफी को छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी, कर ली हमने। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो हमारे चैनल को ऐसी वीडियो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।